Hello students, I Abhay Kumar going to discuss part 3 of the chapter 5 Management Matter of class 12. The topic in this part which I am going to discuss is torque acting on a magnetic dipole or a bar magnet placed in a uniform magnetic field and some NCERT text problems based on the formula which we have to obtain. समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबक पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक इस टॉपिक में, जो कि तीसरा टॉपिक है चैप्टर 5 का, चुंबकत्व एवं द्रव्य का, क्लास 12 का, तो उसमें समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित चुंबकीय द्विध्रुव पर क्रियाशील या क्षण चुंबक पर क्रियाशील बल आघूर्ण का हमें व्यंजक प्राप्त करना है। और इस फार्मूला जो व्यंजक ऑब्टेन होगा उस पर आधारित कुछ NCERT टेक्स्ट प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भी मैं इस पार्ट में करूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू डिराइव द फार्मूला फॉर एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बार मैग्नेट और ए मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। सपोज ए बार मैग्नेट of Sn of length, suppose a bar magnet Sn of length 2L and pole strength small m. A small m is the pole strength of each pole of the bar magnet, that is pole strength of south pole is a small m and north pole is also a small m. Let in any instant the bar magnet is rotated by an angle theta at any instant from the direction of magnetic field B. So the bar magnet is situated at angle theta to the direction of magnetic field, which is directed vertically in upward direction. हम सपोज करते हैं कि एक क्षण चुंबक है Sn, जिसकी ध्रुव प्रबलता, इसके प्रत्येक ध्रुव का जो आकर्षण शक्ति है उसको ध्रुव प्रबलता कहा जाता है। क्षण चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव आकर्षण शक्ति को ध्रुव प्रबलता कहा जाता है, वह स्मॉल m है और क्षण चुंबक की लंबाई 2L है। और यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी, जिसको कि ऊपर की ओर उदक दिशा में चुंबकीय क्षेत्र, समरूप चुंबकीय क्षेत्र भी को उदक दिशा में ऊपर की ओर दिखाया गया है, लंबवत दिशा में। और वहाँ से क्षण चुंबक को हमने किसी समय बी की दिशा से, डायरेक्शन से थीटा कोण से डिफ्लेक्ट कर दिया है, थीटा कोण से विक्षेपित किया है। तो क्षण चुंबक किसी समय चुंबकीय क्षेत्र बी के डायरेक्शन से थीटा कोण पर झुका हुआ है। अब इस स्थिति में इस पर, इसके दोनों पोल्स पर, साउथ पोल और नॉर्थ पोल पर जो फोर्स एक्ट करेगा वह होगा MB वेक्टर एंड MB वेक्टर। ये मैग्नेटिक फोर्स हो गया। मैग्नेटिक फोर्स एक्टिंग ऑन बोथ पोल्स ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट आर MB वेक्टर एंड अ स्मॉल MB वेक्टर along the direction of magnetic field, that is the force acting on the north pole, and opposite to the direction of magnetic field, that is the force acting on the south pole of the magnetic dipole. मैग्नेटिक डाइपोल के नॉर्थ पोल पर जो फोर्स एक्ट करेगा वह M into B, पोल स्ट्रेंथ मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड। बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड इज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ, B इज मैग्नेटिक फील्ड, B इज डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट पोल स्ट्रेंथ at a point. Therefore, force acting on the pole strength of pole, force acting on a magnetic pole of a bar magnet of pole strength of small m is M into B. This is the formula for force. That is, if pole strength multiplied by magnetic field, then it gives the force acting on that magnetic pole. पोल स्ट्रेंथ में किसी क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के पोल स्ट्रेंथ ध्रुव प्रबलता में स्मॉल m जिसे डिनोट करते हैं, उसमें मैग्नेटिक फील्ड से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वह उस मैग्नेटिक पोल पर क्रियाशील बल का मान होगा। तो साउथ पोल पर जो फोर्स काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड में जो बार मैग्नेट सिचुएटेड है, किसी समय मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर स्थित है, तो किसी समय बार मैग्नेट जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल पर लाई कर रहा है, बी के डायरेक्शन से थोड़ा रोटेट, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट किया गया उस सिचुएशन में। तो उस समय जो साउथ पोल पर जो फोर्स काम करेगा, बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल के साउथ पोल पर जो फोर्स होगा वह उसका डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट, जिसको हमने शो किया है वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में, F इक्वल टू MB वेक्टर। एंड नॉर्थ पोल जो नॉर्थ पोल साउथ मैग्नेटिक डाइपोल का नॉर्थ पोल जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वह MB वेक्टर होगा, वह स्मॉल m मल्टीप्लाइड बाई B कैपिटल B वेक्टर। और ये भी है
M is the pole strength of the north pole and B is the magnetic field, strength of magnetic field. तो ये फोर्स, ये स्मॉल एम जो पोल स्ट्रेंथ, नॉर्थ पोल का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, इस पर जो प्रत्येक ईच पोल का, मैग्नेटिक डाइपोल के ईच पोल का पोल स्ट्रेंथ स्मॉल एम है, तो साउथ पोल पर जो फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट होगा, जबकि नॉर्थ पोल पर जो फोर्स काम करेगा उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग होगा। तो ये दोनों फोर्स एक दूसरे के एंटी पैरेलल है, मैग्नीट्यूड में सेम है, एंटी पैरेलल है, तो नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इज जीरो। सो देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, there is no translational motion, there is no linear motion, rectilinear motion of the bar magnet. There is only rotatory motion of the bar magnet due to the couple. This pair of forces MB and MB form a couple, and this is the restoring couple which tries to bring the magnetic dipole along the direction of the magnetic field. So this couple is called restoring. This couple is restoring couple. इसको हमने डिफ्लेक्टिंग कपुल से डिफ्लेक्टिंग कपुल या डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के द्वारा इसे डिफ्लेक्ट किया है, थीटा एंगल से रोटेट कराया है फोर्स सप्लाई करके, दैट इज टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। तो थीटा से डिफ्लेक्ट किया है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, लेकिन ये जो कपुल फॉर्म होगा ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रहेगा, एक्ट करेगा, और ये डाइपोल को, ये कपुल जो होगा डाइपोल को बी के डायरेक्शन में, तो इस कपुल का जो मोमेंट होगा वो टॉर्क होगा, टॉ, और ये टॉर्क जो है मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। तो ये रिस्टोरिंग कपुल हो जाएगा, उसके कारण जो टॉर्क होगा वह रिस्टोरिंग टॉर्क होगा। और रिस्टोरिंग टॉर्क कैसे निकलेगा? तो जो कपुल काम कर रहा है, कपुल क्या होता है? इफ टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड आर एक्टिंग ऑन द सेम बॉडी एट टू डिफरेंट पॉइंट्स, but if their direction are opposite, then a pair of forces acting on the same body of equal magnitude but in opposite direction form a couple. किसी भी बॉडी पर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड का परंतु अपोजिट डायरेक्शन में दो फोर्स एक्ट करता है अलग अलग पॉइंट पर, उनका पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग हो, तो दोनों फोर्स मिल करके जो वन पेयर ऑफ फोर्स हो गया इक्वल मैग्नीट्यूड का लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, दोनों एक दूसरे के एंटी पैरेलल होगा, तो उसको कपुल कहा जाता है, बॉल्यूम कहा जाता है। और ये बॉल्यूम रिस्टोरिंग नेचर का होगा, जो कि बार मैग्नेट को, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन के लॉन्ग ले जाने का प्रयास करेगा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। आपने बार मैग्नेट को डिफ्लेक्ट किया है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से थीटा एंगल से, लेकिन जो इस पर कपुल काम करेगा रिस्टोरिंग कपुल, वह इसको, और उसके कारण रिस्टोरिंग टॉर्क होगा टॉ, ये टॉ आर हो जाएगा। रिस्टोरिंग टॉर्क को हम सिंबल टॉ दे करके उसके नीचे सफिक्स में आर, स्मॉल आर लिख सकते हैं, स्मॉल आर स्टैंड फॉर रिस्टोरिंग। दिस इज रिस्टोरिंग टॉर्क विच ट्राइज टू रोटेट द बार मैग्नेट और ट्राइज टू ब्रिंग द बार मैग्नेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये टॉर्क होगा, और इस टॉर्क का भी, इसी टॉर्क का हमको एक्सप्रेशन काम करना है, एक्सप्रेशन मालूम करना है, जो कि रिस्टोरिंग नेचर का होगा। तो उसको मालूम करेंगे, लेकिन उसके पहले जो दो फोर्स काम कर रहा है उसको हमने दिखलाया है। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल कितना हो गया? MB हो गया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी, और साउथ पोल पर जो फोर्स काम करेगा वह मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन के अपोजिट होगा। देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इज जीरो। नेट फोर्स जीरो है, लेकिन इस कपुल के कारण ये दोनों फोर्स जो है अलग अलग पॉइंट पर, बार मैग्नेट पर ही, एक ही बड़ी बार मैग्नेट के अलग अलग पॉइंट साउथ पोल पर और नॉर्थ पोल पर एक्ट कर रहे हैं एंटी पैरेलल डायरेक्शन में। एक दूसरे के पैरेलल हैं लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो एंटी पैरेलल हो गया, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये दोनों फोर्स मिलकर के कपुल फॉर्म करेगा, जो कि रिस्टोरिंग नेचर का होगा, जो कि बार मैग्नेट को, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन के लॉन्ग ले जाने का प्रयास करेगा, टेंड करेगा, प्रयास करेगा। तो देयरफॉर जो कपुल फॉर्म इज कॉल्ड इज ऑफ रिस्टोरिंग नेचर। तो जो फोर्स होगा नॉर्थ पोल पर वह काम करेगा MB, और साउथ पोल जो फोर्स है काम करेगा MB अलोंग अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। देयरफॉर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल इज जीरो। तो मैग्नेट, बार मैग्नेट का लेंथ कितना है? 2L। लेंथ ऑफ द बार मैग्नेट SN इक्वल टू 2L। पोल स्ट्रेंथ है इस पोल का, पोल स्ट्रेंथ जो है बार मैग्नेट के ईच पोल का जो अट्रैक्शन पावर है उसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है, जिसका सिंबल स्मॉल m है। और इसका SI यूनिट हमने पिछले पार्ट में बतलाया था, SI यूनिट ऑफ
पोल स्ट्रेंथ इज एम्पियर मीटर। तो पोल स्ट्रेंथ पार्ट 1 में ही बतलाया था, पोल स्ट्रेंथ ऑफ ईच मैग्नेटिक पोल of the bar magnet or magnetic dipole is of the bar magnet or magnetic dipole. bar magnet is also called magnetic dipole, क्योंकि इसमें दो पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। तो ये पोल स्ट्रेंथ हमने सपोज कर लिया m, स्मॉल m है, और मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इसका कैपिटल M वेक्टर है, जिसका डायरेक्शन होगा साउथ पोल से नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन हो जाएगा साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन M वेक्टर हो जाएगा, कैपिटल M वेक्टर, फ्रॉम साउथ पोल टू नॉर्थ पोल। तो फोर्स कितना काम करेगा? यूजिंग द फॉर्मूला, फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट, फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल क्या होगा? फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल पर जो फोर्स काम करेगा Fn, उसको मैं लिख रहा हूँ Fn, F इज द फोर्स, N फॉर नॉर्थ पोल। तो फोर्स एक्टिंग ऑन द नॉर्थ पोल ऑफ द बार मैग्नेट इज, चुंबकीय द्विध्रुव या क्षण चुंबकीय उत्तरी ध्रुव पर क्रियाशील बल Fn हो गया, N फॉर नॉर्थ, M इंटू बी। M इज द पोल स्ट्रेंथ ऑफ द नॉर्थ पोल और B इज द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ। मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया जा रहा है कैपिटल B सिंबल से। ये 1 हो गया, इक्वेशन 1। और डायरेक्शन ऑफ Fn इज along the direction of B. Direction of force acting on the north pole of the magnetic dipole is along the direction of magnetic field. किसी क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव के नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर जो बल काम करता है उसकी दिशा चुंबकीय क्षेत्र B की दिशा में ही होती है। तो इसका डायरेक्शन हो गया along B वेक्टर, along the direction of B वेक्टर। ब्रैकेट में लिख देता हूँ along the direction of B वेक्टर। Now similarly force acting on the south pole of the bar magnet. Similarly force acting on the south pole of the bar magnet, Fs, F is the force acting on the south pole of the bar magnet। इसका भी वही होगा, मैग्नीट्यूड वही Mb, डायरेक्शन अपोजिट होगा। साउथ पोल बार मैग्नेट या मैग्नेटिक डाइपोल के या क्षण चुंबक के दक्षिण ध्रुव पर जो फोर्स काम करेगा, चुंबकीय बल जो दक्षिण ध्रुव पर काम करेगा, मैग्नेटिक फोर्स, उसका डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड B के डायरेक्शन के अपोजिट होता है। तो इसलिए इसको नॉर्थ पोल पर जो फोर्स काम किया है साउथ पोल पर Fs हो गया, नॉर्थ पोल पर जो काम किया है यहाँ Fn आप लिख सकते हैं। ये बता रहा है कि नॉर्थ पोल पर, ये बता रहा है साउथ पोल पर फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हो गया अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के अपोजिट टू B वेक्टर, कैपिटल B वेक्टर, मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ B वेक्टर हो गया फोर्स जो हो गया। तो नेट फोर्स कितना काम करेगा? Mb और Mb, मैग्नीट्यूड दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड दोनों फोर्स का सेम है, डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए रिजल्टेंट फोर्स Fn माइनस Fs दैट इज Mb माइनस Mb इक्वल टू 0। देयरफॉर नेट फोर्स या टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इज, नेट फोर्स माने कुल जो परिणामी बल हुआ, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एक्टिंग ऑन द बार मैग्नेट और मैग्नेटिक डाइपोल इज, बार मैग्नेट इज, ये नेट फोर्स हो गया F, मैग्नीट्यूड ऑफ नेट फोर्स कैपिटल F इक्वल टू Fn माइनस Fs दैट इज Mb माइनस Mb, मैग्नीट्यूड B हो गया, मॉड ले लेंगे तो B वेक्टर नहीं होगा, तब Mb माइनस Mb, Fn माइनस Fs दैट इज 0। तो नेट फोर्स काम किया, कोई नेट फोर्स जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई बार मैग्नेट अगर है सिचुएटेड तो उस पर नेट फोर्स 0 काम करेगा। सो देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, नो रेक्टिलिनियर मोशन, नो स्ट्रेट लाइन मोशन ऑफ द बार मैग्नेट, बट ओनली देयर इज रोटेशनल मोशन ड्यू टू द कपुल एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल। तो नेट फोर्स इज 0 बट ए कपुल एक्ट ऑन द, कपुल क्यों होगा कि दोनों जो फोर्स है, दोनों फोर्स का पॉइंट ऑफ एक्शन अलग अलग है, दोनों एक ही बॉडी मैग्नेट पर ही काम कर रहा है, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, मैग्नीट्यूड इक्वल है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो दे फॉर्म ए कपुल एंड दिस कपुल इज ऑफ रिस्टोरिंग नेचर, जो कि इसको B के डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, यहाँ हमने दिखलाया भी है एंटी क्लॉकवाइज टॉ आर का मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, रिस्टोरिंग कपुल के कारण जो टॉर्क एक्ट करेगा वह इसको B के डायरेक्शन में बार मैग्नेट को ले जाने का की कोशिश करेगा। तो उसके डायरेक्शन को मैंने दिखलाया है। तो टॉर्क इस पर काम करेगा, भले ही फोर्स 0 हो गया नेट फोर्स, लेकिन टॉर्क कपुल तो फॉर्म कर हो ही गया है, क्योंकि दोनों फोर्स Mb और Fn और Fs मैग्नीट्यूड में इक्वल है, डायरेक्शन में अपोजिट है, अलग अलग पॉइंट ऑफ एक्शन पर काम कर रहा है बार मैग्नेट के। सो दे फॉर्म बोथ फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड बट इन एक्टिंग इन अपोजिट डायरेक्शन फॉर्म ए कपुल एंड मोमेंट ऑफ द कपुल, दिस इज रिस्टोरिंग कपुल, इज द रिस्टोरिंग टॉर्क acting on the bar magnet which tries to take the bar magnet along the direction of magnetic field B vector.
तो उस कपुल का मैग्नीट्यूड, उस कपुल का जो है मोमेंट निकालने के लिए क्या करना होगा, कपुल का मोमेंट कैसे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स दैट इज Fn मॉड ऑफ Fn और मॉड ऑफ Fs दैट इज Mb मल्टीप्लाइड बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों फोर्स के लिए क्या होगा, Hd हो जाएगा। इसके लिए हमने N से जो है एक लाइन खींचा D तक और फिर इसको प्रोड्यूस कर दिया S से भी, दोनों मीट किया D पॉइंट पर। तो ये जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस Hd हो गया। अब ये एंगल ज्योमेट्री से देखिए थीटा है, ये एंगल थीटा है, किसी समय बार मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से इंक्लिनेशन थीटा है, ये एंगल थीटा है। तो ज्योमेट्री से ये दोनों लाइन पैरेलल हो गया, फोर्स का लाइन इसका बी का लाइन, और दोनों को एक ऑब्लिक लाइन जो है इसका मैट जो कि बार मैग्नेट का एक्सिस है वह उसको दोनों को क्रॉस कर रहा है, वह ज्वाइन कर रहा है, दोनों लाइन को पास कर रहा है। तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा, ये अल्टरनेट एंगल हो जाएगा फ्रॉम द ज्योमेट्री। तो इसमें साइन थीटा सपोज करेंगे, साइन थीटा, तो इसको उनका इस एंगल का सामने का जो साइड है एंगल एस एन डी के सामने का साइड एस डी परपेंडिकुलर हो जाएगा और एस एन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो साइन थीटा इजकल टू परपेंडिकुलर एस डी अपॉन एस एन, देयरफॉर एस डी इजकल टू एस एन साइन थीटा। और एस एन क्या है, बार मैग्नेट का मैग्नेटिक डाइपोल का लेंथ है जो कि 2L यूजुअली माना जाता, सपोज किया जाता है, तो इसलिए एस डी इजकल टू 2L साइन थीटा। तो दोनों फोर्स के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दोनों जो पैरेलल फोर्स है एंटी पैरेलल Fn और Fs, उसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, क्योंकि दोनों फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है इसलिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओरिएंटल डायरेक्शन में होगा जो कि Hd है और जिसका वैल्यू 2L साइन थीटा होगा। और इस 2L साइन थीटा का जब वैल्यू ऑब्टेन हो गया तो टॉर्क का जो है रिस्टोरिंग टॉर्क जो बार मैग्नेट पर एक्ट करेगा उसका वैल्यू निकल जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस Mb और Fn और Fs मल्टीप्लाई बाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस Hd। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस Mb है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस 2L साइन थीटा, वही टॉर्क हो जाएगा रिस्टोरिंग टॉर्क, और स्मॉल m इंटू 2L दैट इज मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। तो ये फार्मूला Mb साइन थीटा आ जाएगा, जिसको m ये वेक्टर फॉर्म में इसको m वेक्टर क्रॉस b वेक्टर लिखा जा सकता है। तो यही फार्मूला होगा, इसको डिराइव किया जाना है। जैसा कि मैंने बतलाया, इस बार मैग्नेट के दोनों मैग्नेटिक पोल्स नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर जो फोर्स एक्ट कर रहा है, क्रियाशील है, मैग्नेटिक डाइपोल को मैग्नेटिक फील्ड बी में रखने से, तो ये दोनों फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम है Fn और Fs का, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है। तो ये दोनों फोर्स मिलकर के कपुल का फॉर्मेशन करेगा, रिस्टोरिंग कपुल, प्रत्यानयन बल आघूर्ण जिसको कहा जाएगा हिंदी में, रिस्टोरिंग कपुल को प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और यह रिस्टोरिंग टॉर्क प्रत्यानयन बल आघूर्ण बार मैग्नेट को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इसका डायरेक्शन भी हमने दिखा दिया है, टॉ आर, यही रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया। मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपुल इज कॉल्ड रिस्टोरिंग टॉर्क। रिस्टोरिंग कपुल का जो मोमेंट होगा, आघूर्ण होगा, वह रिस्टोरिंग टॉर्क होगा, प्रत्यानयन बल आघूर्ण होगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब बार मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड बी के डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा, ट्राई करेगा। तो इस रिस्टोरिंग कपुल प्रत्यानयन वॉल्यूम का जो आघूर्ण होगा, मोमेंट होगा, मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपुल इज द रिस्टोरिंग टॉर्क टाउ आर। रिस्टोरिंग टॉर्क इज टाउ आर विच इज एक्टिंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, दैट इज अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी। तो मोमेंट ऑफ दिस रिस्टोरिंग कपुल इज द रिस्टोरिंग टॉर्क एंड विच इज गिवन बाई द मैग्नीट्यूड ऑफ रिस्टोरिंग टॉर्क इज गिवन बाई टाउ आर। इसको टॉ पढ़ा जाता है, टॉ, टी को थोड़ा टेढ़ा करके, ये सिंबल टॉ आर इजकल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस। मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मीन्स मैग्नीट्यूड ऑफ Fn और मैग्नीट्यूड ऑफ Fs, दोनों का तो मैग्नीट्यूड सेम ही है, दोनों का मोड लेंगे तो Mb हो जाएगा, स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है, चुंबकीय द्विध्रुव के मैग्नेटिक डाइपोल के प्रत्येक पोल की आकर्षण शक्ति है, अट्रैक्शन पावर है, उसको पोल स्ट्रेंथ कहा जाता है। अट्रैक्शन पावर ऑफ इच मैग्नेटिक पोल ऑफ ए मैग्नेटिक डाइपोल और बार मैग्नेट इज कॉल्ड पोल स्ट्रेंथ। तो स्मॉल m पोल स्ट्रेंथ है और b मैग्नेटिक फील्ड का स्ट्रेंथ है। तो ये ईच फोर्स जो है Fn या Fs जो चुंबक के प्रत्येक चुंबकीय ध्रुव पर काम किया, बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल या साउथ पोल के, तो उसका मैग्नीट्यूड, तो Fn का मैग्नीट्यूड ले लिया, और दोनों फोर्स के बीच में, दोनों फोर्सेस के बीच का Fn और Fs दोनों वर्टिकल डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, एंटी पैरेलल, एक दूसरे के समानांतर पैरेलल है लेकिन भी अपोजिट डायरेक्शन में है। तो वर्टिकल डायरेक्शन में दोनों काम कर रहा है, Fn वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में और Fs जो साउथ पोल पर फोर्स है बार मैग्नेट का साउथ पोल पर, वह वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो दोनों फोर्स
एक कपुल का फॉर्मेशन किया जो रिस्टोरिंग कपुल है, और उसका मोमेंट कैसे निकालेंगे? तो एफ एन का मॉड, एफ एन या एफ एस दोनों फोर्स में से किसी एक फोर्स का मॉड, और दोनों फोर्स के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस इधर हो जाएगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा, क्योंकि दोनों फोर्स वर्टिकल डायरेक्शन में है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो होगा एस डी हो जाएगा, और जो कि 12 sin थीटा हो जाएगा फिगर से, जिसको मैंने मैंने उसको बतलाया है इसके पहले। तो टाउ आर होगा मैग्नीट्यूड ऑफ द रिस्टोरिंग कपुल, मोमेंट ऑफ द रिस्टोरिंग कपुल इज द रिस्टोरिंग टॉर्क, और रिस्टोरिंग टॉर्क का जो मोमेंट होगा टाउ आर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेस। तो हमने एफ एन का मॉड ले लिया, मल्टीप्लाई बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दैट इज एस डी, एंड एस डी इन 12 sin थीटा, क्योंकि एस एन जो है बार मैग्नेट का लेंथ है 12, और ये एंगल थीटा है मैग्नेटिक फील्ड से, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से बार मैग्नेट थीटा एंगल पर झुका हुआ है, इंक्लाइंड है, तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा ज्योमेट्री से, ये दोनों पैरेलल हो जाएगा, ये फोर्स का जो लाइन है और मैग्नेटिक फील्ड का, और मैग्नेटिक एक्सिस जो है इसको क्रॉस कर रहा है, तो इसलिए ये एंगल थीटा है, तो ये अल्टरनेट एंगल थीटा होगा फ्रॉम द ज्योमेट्री से। तो साइन थीटा इजकल टू हो गया परपेंडिकुलर एस डी अपॉन एस एन हाइपोटेनस, देयरफॉर एस डी इजकल टू एस एन साइन थीटा, दैट इज 12 sin थीटा। तो एफ एन का मैग्नीट्यूड एम बी हो गया, एम बी, एफ एन या एफ एस किसी का मैग्नीट्यूड ले सकते हैं, इंटू 12 sin थीटा, 12 sin थीटा। अब m मल्टीप्लाइड बाई 12, m मल्टीप्लाइड बाई 12 इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट। इसको क्षण चुंबक का या चुंबकीय द्विध्रुव का चुंबकीय आघूर्ण कहा जाता है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसको कैपिटल M से डिनोट करते हैं, और ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है m वेक्टर, जिसका डायरेक्शन होगा बार मैग्नेट के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ, जिसको हमने एरो देकर दिखलाया भी है डायग्राम में। तो m इंटू 12 एक साथ कर लिए, इंटू बी साइन थीटा, इंटू बी साइन थीटा, और m इंटू 12 क्या हो गया? कैपिटल M हो गया, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, कैपिटल M हो गया, स्मॉल m यहाँ पोल स्ट्रेंथ था, ये कैपिटल M हो गया, एम बी साइन थीटा, एम बी साइन थीटा, ये रिस्टोरिंग टॉर्क हो गया, और यही टॉर्क का एक्सप्रेशन हो गया, एम बी साइन थीटा इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, ये हो गया एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क, दिस इज इक्वेशन 1, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर रिस्टोरिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन ए मैग्नेटिक डाइपोल और ए बार मैग्नेट प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यह समरूप चुंबकीय क्षेत्र में स्थित कोई क्षण चुंबक या चुंबकीय द्विध्रुव पर क्रियाशील बल आघूर्ण का व्यंजक है, सूत्र है टॉ आर, आर फॉर रिस्टोरिंग, रिस्टोरिंग का मतलब प्रत्यानयन, जो उसको मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में बार मैग्नेट को ले जाने का प्रयास करेगा। तो टॉ आर इजकल टू टॉ, ये माने ये टॉ आर हो गया, मतलब रिस्टोरिंग टॉर्क का फॉर्मूला हो गया, एक्सप्रेशन हो गया एम बी साइन थीटा, दिस इज द रिक्वायर्ड फॉर्मूला, रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और वेयर एम इंटू 12 क्या हो गया? वेयर एम इंटू 12 मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, एम इंटू 12 हो गया मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, इट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, कैपिटल एम हो गया। अब इसको वेक्टर फॉर्म में इसको लिख सकते हैं इस एक्सप्रेशन को, दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन टॉ आर इक्वल टू एम बी साइन थीटा। तो कोई बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से अगर थीटा कोण पर झुका हुआ इंक्लाइंड है, तो उस पर जो टॉर्क काम करेगा रिस्टोरिंग टॉर्क एम बी साइन थीटा, और यह टॉर्क इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, मतलब बार मैग्नेट को बी के डायरेक्शन में ले जाने का प्रयास करेगा। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क। अब इसमें प्रॉब्लम इस पर भी है, प्रॉब्लम पूछा जा सकता है 2 मार्क्स में, या डेरिवेशन भी 2 मार्क्स या 3 मार्क्स में पूछा जा सकता है डिफरेंट बोर्ड एग्जामिनेशंस में। बिहार बोर्ड में भी 2010 में पूछा था डेरिवेशन इसका, और अदर बोर्ड्स में भी, सीबीएसई बोर्ड में भी इस पर प्रॉब्लम पूछा है। इससे मैग्नेटिक मोमेंट को डिफाइन करना है, इससे पूछा है, ये एम को डिफाइन इससे डिफाइन किया जा सकता है। तो टॉ आर और डिफरेंट बोर्ड्स में भी इस पर प्रॉब्लम्स या इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है। सो इट इज एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक। तो वेयर एम इंटू 12 क्या हो गया? मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, कैपिटल एम इज द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, क्षण चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, और स्मॉल एम पोल स्ट्रेंथ है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, कैसे लिखेंगे वेक्टर फॉर्म में? एम क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा होता है। अगर दो वेक्टर ए वेक्टर है और बी वेक्टर है और उसके बीच का एंगल थीटा है, तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को हम कैसे राइट कर सकते हैं? एम वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो उसी ढंग से एम वेक्टर भी वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, चुंबकीय आघूर्ण क्षण चुंबक का, जिसका डायरेक्शन क्षण चुंबक के साउथ पोल से नॉर्थ पोल की तरफ होता है, और चुंबकीय क्षेत्र बी भी सभी वेक्टर क्वांटिटी है। बी के डायरेक्शन से एम वेक्टर का डायरेक्शन, मैंने एम वेक्टर का डायरेक्शन तो ये मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन जो है वह बार मैग्नेट के लॉन्ग है, एस से एन की तरफ है, एक्सिस के लॉन्ग, और मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? थीटा। तो यहाँ पर भी दोनों वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको लिख सकते हैं हम इन वेक्टर फॉर्म। वी कैन राइट टॉर्क एज इन वेक्टर फॉर्म, वी कैन राइट इट एज इक्वेशन 1 एज एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एज इन वेक्टर फॉर्म, टॉ इजकल टू या टॉ आर इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन, ये पार्ट जो है वेक्टर फॉर्म में मैग्नेटिक टॉर्क एक्टिंग ऑन ए डाइपोल मोमेंट फॉर्म इन यूनिफॉर्म लाइज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज
टॉ इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, बी वेक्टर क्रॉस एम वेक्टर हो सकता है, एम वेक्टर डॉट बी वेक्टर हो सकता है, फोर्थ ऑप्शन हो सकता है नन ऑफ दिस, तो राइट ऑप्शन इज एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। ये सिमिलर है एक्सप्रेशन जो इलेक्ट्रिक डाइपोल जब मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड ई में सिचुएटेड होता है तो उस पर टॉर्क होता है पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, पी साइन थीटा, इलेक्ट्रिक डाइपोल पर जो टॉर्क हुआ, और ये मैग्नेटिक डाइपोल पर फोर्स हो गया टॉर्क हो गया एम बी साइन थीटा और एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। तो इस फार्मूला को एक्सप्रेशन जो टॉर्क का है बार मैग्नेट मैग्नेटिक डाइपोल पर जो सिचुएटेड है मैग्नेटिक फील्ड में, तो उस पर जो टॉर्क एक्ट करेगा उसका एक्सप्रेशन एम बी साइन थीटा, और इसको लिख सकते हैं टॉ इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, वेयर थीटा इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक मोमेंट, इट इज मैग्नेटिक मोमेंट वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर। तो ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में टॉ इजकल टू टॉ वेक्टर, यहाँ दे दीजिए टॉ आर या सिंपली टॉ लिख सकते हैं, टॉ वेक्टर इजकल टू एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब इससे मैग्नेटिक मोमेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, और टॉर्क का मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू कितना होता है 1 होता है, तो कब होगा साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू 1, साइन थीटा 1 होगा कब, जब थीटा 90, जब थीटा 90 करेंगे तो टॉ इजकल टू हो जाएगा कितना एम इंटू थीटा 90 होगा तो टॉ इजकल टू हो गया एम इंटू बी, तो एम इजकल टू हो गया टॉ अपॉन बी। तो कहने का मतलब मैग्नेटिक मोमेंट जो होगा टॉर्क एक्टिंग ऑन द मैग्नेटिक डाइपोल परमिट मैग्नेटिक फील्ड व्हेन इट इज हेल्ड नॉर्मल परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इससे मैग्नेटिक मोमेंट का भी डिफिनेशन इससे हो जाएगा। तो मैक्सिमम टॉर्क कितना हो जाएगा जब साइन थीटा इजकल टू 1, और थीटा इजकल टू 1 कब होगा जब थीटा 90, तो मैक्सिमम टॉर्क हो जाएगा टॉ मैक्स इजकल टू एम बी, और उससे मैग्नेटिक मोमेंट का भी डिफाइन हो जाएगा। Now solutions to NCERT text problems based on the formula for the torque we have already obtained. First of all, problem number 5.3 of the NCERT test book. The problem is a short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10 to power minus 2 joule. What is the magnitude of magnetic moment of the bar magnet? I am going to solve it. एक बार मैग्नेट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से कितने एंगल पर है 30 डिग्री पर। मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हम वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में दिखाते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन के डायरेक्शन में, चुंबकीय है उत्तर की दिशा में, और बार मैग्नेट यहाँ से इस डायरेक्शन से कितने एंगल पर 30 डिग्री के एंगल पर इंक्लाइंड है। यह प्रॉब्लम कह रहा है। ये बार मैग्नेट है, ये साउथ पोल, यहाँ नॉर्थ पोल इधर, और ये एक्सिस है बार मैग्नेट का, और कितने एंगल पर झुका है इंक्लाइंड है बी के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर। इट इज़ गिवन थीटा इजकल टू 30 डिग्री। शॉर्ट बार मैग्नेट है जिसको मैग्नेटिक डाइपोल भी कहा जाता है। ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है दूसरे साइड में, बी के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है। और मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ जो है बी का वह दिया है 0.25 टेस्ला, 0.25 टेस्ला, और उस पर जो टॉर्क एक्ट कर रहा है वह टॉर्क है 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल। टॉर्क जूल होगा, इसको न्यूटन मीटर भी इसका यूनिट हो सकता है। 1 न्यूटन मीटर इजकल टू 1 जूल। सो आई हैव रिटन इन द गिवन प्रॉब्लम इट इज गिवन टॉर्क यूनिट ऑफ टॉर्क इज गिवन जूल, तो विच इज 1 न्यूटन मीटर इज जूल। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक मोमेंट? मैग्नेटिक मोमेंट एम आपको कैलकुलेट करना है। फार्मूला यूज करते हैं, यूजिंग द फार्मूला टॉ इजकल टू, अभी हमने ऑब्टेन किया है टॉर्क का एक्सप्रेशन। जो कोई बार मैग्नेट या शॉर्ट मैग्नेट, बार मैग्नेट अगर मैग्नेटिक फील्ड में है या मैग्नेटिक डाइपोल, तो उस पर जो एक्ट करता है टॉर्क एम बी साइन थीटा, देयरफॉर बी इजकल टू हो जाएगा टॉ अपॉन बी साइन थीटा, टॉ अपॉन बी साइन थीटा। अब इसमें इसको इस साइड में सॉल्व करता हूँ, इसका वैल्यू, अब फिगर को इसका हटा देता हूँ। तो टॉ बी इजकल टू, और बी मैग्नेटिक फील्ड बी इजकल टू टॉ इज गिवन 4.5 इंटू 10 टू द पावर -2 जूल है, अपॉन बी इज 0.25 टेस्ला इंटू साइन 30 थीटा, साइन थीटा दैट इज साइन 30। बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन से 30 डिग्री पर इंक्लाइंड है, और साइन 30 हाफ होता है वैल्यू, तो हाफ 1/2 ऊपर चला जाएगा, साइन 30 हाफ तो 1/2 नीचे, तो फिर 2 ऊपर चला जाएगा, तो सीधे 2 ऊपर कर देते हैं एक स्टेप जंप करते हुए। 2 इंटू 10 4.5 इंटू 10 टू पावर -2
अपॉन 0.25 और ये 4.25 इंटू 2 दैट इज़ 9 और यहाँ 0.25 है, 2 प्लेस पर डिसिमल है तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 900 हो जाएगा अपॉन 25 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻2 और 900 डिवाइडेड बाई 25 तो इसे डिवाइड करेंगे 25 से 900 में तो ये 36 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट टेस्ला, ये टेस्ला होता है और 10⁻⁻2 का मतलब है 2 प्लेस पर डिसिमल है -2 2 प्लेस पर लेफ्ट साइड में दैट इज 36 इंटू अपॉन 10 स्क्वायर हो जाएगा, नीचे में जाकर 100 हो जाएगा और 100 से 36 में डिवाइड करेंगे तो 0.36 ये होगा वी कैन राइट इट 0.36 टेस्ला विच इज़ द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड टेस्ला जिसका सिंबल कैपिटल टी होता है। तो दिस इज द आंसर ऑफ दिस प्रॉब्लम B इक्वल टू 36 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला दैट इज 0.36 टेस्ला। अब नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द प्रॉब्लम 5.8 which is also based on the formula for torque. Now problem number 5.8 which is the last problem, which will be the last problem of this part as well. The problem is NCERT test problem. It is a closely wound solenoid of 2000 turns, an area of cross section 1.6 into 10⁻⁻4 meter square, carrying a current of 4.0 ampere, is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. What is the magnetic moment in A? What is the magnetic moment associated with the coil? And in B, what is the force and torque acting on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10⁻⁻2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. सोलेनॉइड के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है वह कितने एंगल पर है 30 डिग्री पर। सोलेनॉइड के एक्सिस से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जो है 60 डिग्री ये 30 डिग्री पर है तो कितना टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा सोलेनॉइड ये निकालना है और फर्स्ट में उसका कितना मैग्नेटिक मोमेंट होगा सोलेनॉइड का निकालना है। नंबर ऑफ टर्न्स 2000 है तो इट इज़ गिवन N इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द सोलेनॉइड कैपिटल N इक्वल टू 2000 टर्न्स 2000 फेरे हैं तार के पतले तार के फेरे। सोलेनॉइड क्या है? सोलेनॉइड जो है वह एक कॉइल है। सोलेनॉइड जो है सोलेनॉइड एक लॉन्ग कॉइल है कंसिस्टिंग ऑफ मेनी नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ ए थिन लॉन्ग वायर wounded ओवर ए नॉन कंडक्टिंग सिलिंड्रिकल मटेरियल। तो सोलेनॉइड क्या है? कॉइल है, पतले तार का थिन वायर का कॉइल है। नंबर ऑफ टर्न्स कितना है? 2000 है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है? ए इक्वल टू कॉइल का 1.6 इंटू सोलेनॉइड के जो कॉइल है उसका जो वायर है उसका एरिया है कितना 1.6 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर और कैरिंग करंट कितना फ्लो कर रहा है सोलेनॉइड से 4 एम्पियर 4.0 एम्पियर दैट इज 4 एम्पियर और इसको सस्पेंड कर माने ये सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर सोलेनॉइड को सेंटर से सस्पेंड लटका दिया गया है और सेंटर अलाउइंग इट टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन जिससे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में ये टर्न कर सके रोटेट कर सके। व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट? तो फर्स्ट में निकालना है मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड। मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड NIA होता है फार्मूला एसोसिएटेड मैग्नेटिक मोमेंट उससे एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड मतलब सोलेनॉइड से जो संबद्ध एसोसिएटेड माने उससे संबद्ध उससे लिंक्ड उससे जुड़ा हुआ उससे संबंधित जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड इज फार्मूला आप जानते हैं M इक्वल टू कैपिटल M इक्वल टू NIA कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स करंट I एरिया I सभी वैल्यू दिया है। इनका वैल्यू है यहाँ इन है दैट इज मैग्नेटिक मोमेंटम। सोलेनॉइड को सेंटर से लटका दिया गया है उसको हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब उसको रोटेट करने के लिए माने सर्कुलर मोशन में उसको रोटेट करने के लिए सर्कुलर पाथ पर रोटेट करने के लिए उसको रोटेट कराया जा सकता है हॉरिजॉन्टल प्लेन में मतलब सर्कुलर मोशन में। N इक्वल टू 2000 और A इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻2
तो उसके कारण करंट लूप प्रोड्यूस हो जाएगा उसमें, उसके रोटेशन के कारण, जिसका मैग्नेटिक मोमेंट एन आई है 10⁻⁻⁴ एंड एरिया इज 4 एम्पियर। करंट इज आई इज करंट आई इक्वल्स टू एरिया ये है, करंट का सिंबल कैपिटल आई इक्वल टू 4.0 एम्पियर, डेट इज 4 एम्पियर इंटू 4, और 1 0 से ये डिसमल 1.6 न्यूट्रलाइज हो गया, कैंसिल हो गया। अब 2 है और फिर यहाँ पर 2 0 है, 200 बचा है यहाँ पर 200, इसका -4 से इसका जो है +2 0, ये 2 0 200 का 2 0 न्यूट्रलाइज हो जाएगा -4 के 2 निगेटिव पावर से, तो यहाँ पर -2 बचेगा 10⁻⁻²। अब 16 इंटू 4 64 इंटू 2 128 इंटू 10⁻⁻², 128 इंटू 10⁻⁻², दैट इज 1.28 128 इंटू 10⁻⁻², दैट इज 1.28, और यूनिट हो जाएगा जिसका एम्पियर करंट इंटू, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ करंट इंटू एरिया, एम्पियर मीटर स्क्वायर। दिस इज द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विच इज सस्पेंडेड थ्रू इट्स सेंटर and can be rotated in the horizontal plane freely. The magnetic moment of the solenoid is 1.28 ampere meter square. Now we have to calculate what is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10⁻⁻² Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of the solenoid. Magnetic field सेटअप किया गया है एक्सिस ऑफ द सोलेनॉइड से कितने एंगल पर, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है, ये सोलेनॉइड के एक्सिस से कितना, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड मान हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड सेटअप किया गया है, जो कि सोलेनॉइड से कितना एंगल फॉर्म करता है 30 डिग्री, और मैग्नेटिक फील्ड का जो ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ है वो 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला है। तो नाउ वी हैव, इसको हटाता हूँ पहले पार्ट को। नाउ फोर्स एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड इज, आप जानते हैं कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में कोई ये बार मैग्नेट हो या मैग्नेटिक डाइपोल हो, तो उस पर जो नेट फोर्स काम करता है, सिचुएटेड होता है, तो उस पर नेट फोर्स काम करता है 0। तो यहाँ भी करंट लूप भी मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा एक्ट करता है, तो इसलिए करंट लूप पर भी जो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंडेड है सोलेनॉइड करंट, तो ये भी और हॉरिजॉन्टल प्लेन में रोटेट करने के लिए फ्री है, तो ये भी करंट लूप के समय जैसा बिहेव करेगा। तो इस पर भी टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट लूप इज 0, सिमिलर टू द मैग्नेटिक डाइपोल प्लेस्ड इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक मोमेंट का जहाँ तक डायरेक्शन का सवाल है इनका, तो ये तो डिपेंड करेगा कि करंट लूप में करंट जो है सोलेनॉइड से होकर करंट लूप, सोलेनॉइड जो है वो भी मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करेगा। एक इंड से करंट इंटर करता है, अगर क्लॉकवाइज में तो साउथ पोल हो जाएगा, दूसरे इंड से बाहर निकलता है तो नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो अगर करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड थंब रूल से, क्लॉकवाइज है तो राइट हैंड थंब रूल से मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा। और सोलेनॉइड में करंट अगर एंटी क्लॉकवाइज फ्लो कर रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, फिंगर को कर्ल करेंगे करंट के डायरेक्शन में, ऑल 4 फिंगर्स को, तो थंब जो है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को देगा, जो कि एंटी क्लॉकवाइज अगर करंट फ्लो करेगा करंट लूप में तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन अपवर्ड, और अगर क्लॉकवाइज करेगा तो राइट हैंड थंब रूल से, थंब नीचे की ओर जा रहा है, करंट का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो थंब नीचे की ओर जा रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट का डायरेक्शन डाउनवर्ड नॉर्मल हो जाएगा उस सिचुएशन में। तो ये डिपेंड करेगा कि करंट का डायरेक्शन कैसा, किस डायरेक्शन में दिया है उस पर। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व पार्ट में थी, टू सॉल्व इट्स पार्ट बी। तो मैग्नेटिक मोमेंट पहला तो हो गया फोर्स एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज 0, क्योंकि मैग्नेटिक डाइपोल पर भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में उस पर फोर्स एक्ट करता है 0, बतलाए थे नेट फोर्स 0 हो जाएगा, दिखाए थे कैलकुलेट, मैंने डिमोन्स्ट्रेट मैंने किया था उसको। तो इस पर जो फोर्स होगा वह काम करेगा मैग्नेटिक फील्ड पर, ये सोलेनॉइड पर, वह कितना हो जाएगा 0। फोर्स एक्टिंग ऑन द सोलेनॉइड in the uniform magnetic field, in the uniform magnetic field तो नेट फोर्स 0 हो जाता है, पहले हम देख चुके हैं। नाउ टॉर्क एक्टिंग ऑन, इसमें केवल जो है डाटा है, इसमें मैग्नेटिक फील्ड दिया है 7.5 इंटू बी दिया है, गिवन इट इज़ गिवन बी इजकल टू, किस मैग्नेटिक फील्ड इसमें रखा गया है उसका हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड, और सोलेनॉइड के एक्सिस उससे कितने है पर, बी के डायरेक्शन से कितने एंगल पर है, सोलेनॉइड के एक्सिस जो है मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन से, सोलेनॉइड ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, सोलेनॉइड के एक्सिस को जो
इंक्लाइन कर दिया गया है कितने एक्सिस पर, 30 डिग्री पर। ये सोलेनॉइड का एक्सिस बी के साथ मैग्नेटिक फील्ड के साथ, हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड के साथ ये कितना एंगल फॉर्म करता है, 30 डिग्री। तो बी इक्वल टू 7.5 इंटू मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड 7.5 इंटू 10⁻⁻² टेस्ला। और मैग्नेटिक फील्ड से जो थी है इंक्लिनेशन है सोलेनॉइड के एक्सिस का, वो है कितना, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री। नाउ एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क इज, टॉर्क एक्टिंग ऑन द solenoid is current carrying solenoid, which also behaves as a magnetic dipole. Solenoid also behaves as a magnetic dipole because one end of the solenoid behaves as a south pole and other end as a north pole. So expression for torque acting on the solenoid is, therefore torque acting on the solenoid is, torque on the solenoid acting on the solenoid is, current carrying solenoid है, magnetic dipole के जैसा behave करता है, solenoid is tau is equal to m cross b, that is m vector cross b, mb sin theta, that is capital M is given magnetic moment, अभी हमने कैलकुलेट किया था, अभी 1.28 मल्टीप्लाइड बाई मैग्नेटिक फील्ड बी 7.5 इंटू 10⁻⁻² मल्टीप्लाइड बाई साइन 30, साइन 30 का वैल्यू हाफ से ही कैंसिल हो गया, 1.28 0.64। तो अब 0.64 टॉर्क इक्वल टू 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻², ये टेस्ला हो गया, टेस्ला। अब 0.64 में 7.4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 0.64 मल्टीप्लाइड बाई 7.5 और मल्टीप्लाई करने पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 4 20 0 रिमाइंडर 2 6 इंटू 5 30 32 7 इंटू 4 28 8 2 7 मल्टीप्लाइड बाई 6 42 प्लस रिमाइंडर 2 44 44 0 8 प्लस 2 10 0 रिमाइंडर 1 4 प्लस 3 7 8 4 8 0 0 और 3 प्लेस पर डिसमल है, तो 4.800, दैट इज 4.800 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻² टेस्ला। यहाँ पर टॉर्क है, तो टॉर्क का न्यूटन मीटर या 1 न्यूटन मीटर इक्वल टू जूल भी इसका यूनिट हो सकता है। तो ये हो गया 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल, और न्यूटन मीटर कुछ भी लिख सकते हैं आंसर। तो दिस इज द टॉर्क, दिस इज द टॉर्क, दिस इज द आंसर, द सॉल्यूशन ऑफ पार्ट बी। तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज 0 and total torque, because in the uniform magnetic field solenoid also behaves as a bar magnet, magnetic dipole, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में बार मैग्नेट पर जो टॉर्क फोर्स नेट फोर्स एक्ट करता है वो 0 है। उसको हमने शुरू में ही इसका जो फार्मूला डिराइव किए थे उसमें ही बता चुके हैं। तो सोलेनॉइड भी चूँकि मैग्नेटिक डाइपोल के जैसा बिहेव करता है, तो इस पर भी फोर्स जो है 0 होगा मैग्नेटिक फील्ड में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में सस्पेंड करने पर। और ये इसका टॉर्क हो गया, ये टॉर्क हो गया, व्हाट इज द, ये टॉर्क हो गया, टॉर्क एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज 4.8 इंटू 10⁻⁻² जूल। तो ये दोनों पार्ट का आंसर हो गया, ए और बी का, इस प्रॉब्लम का। और इसी के साथ ये पार्ट 3 समाप्त होता है। और सेम फार्मूला पर, उसमें भी सोलेनॉइड ही है, केवल डाटा अलग है, लेकिन सेम फार्मूला पर बेस्ड प्रॉब्लम 5.5 और 5.6 है, केवल डाटा अलग है, डाटा प्रॉब्लम का डाटा अलग है, फार्मूला सेम है। तो उसको आप लोग खुद ही इटसेल्फ सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।